नमस्कार। सर्वप्रथम देशलंडी की जय जयकार। मैं अशोक ठाकुर, वर्तमान में प्रधान ग्राम पंचायत नूर। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज चुनाव का आगाज़ हो चुका है और पंचायती राज चुनाव के मद्देनज़र पंचायती राज की विभिन्न इकाइयों के लिए चुनाव शुरू हो गया है, जिनमें पंचायतों के वार्ड मेंबर, प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति और जिला परिषद। मैं भी आप लोगों के मध्य में पंचायत समिति वार्ड सरहन से उम्मीदवार के रूप में उपस्थित हूं। अतः मैं आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि एक बार मुझे पंचायत समिति सदस्य के रूप में सेवा करने का मौका प्रदान करें। पंचायत समिति सदस्य के रूप में जब मैं आपके सरहन नूर क्षेत्र से जीत करके जाऊंगा तो मैं प्राथमिकता के आधार पर ग्राम पंचायत सरहन और ग्राम पंचायत नूर में पर्यटन विकास के लिए कार्य करूंगा। ग्राम पंचायत सरहन और ग्राम पंचायत नूर के 80% जनता जो है वो बागवानी और किसानी से जीवन निर्वहन करती है। हमारा प्रथम लक्ष्य हिमाचल प्रदेश की जनहितैषी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना नई मंजिल नई राहें के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के इस ग्रामीण क्षेत्र में जो भी यहाँ की संभावनाएं हैं पर्यटन विकास की दृष्टि से, उन पर सरकार के साथ तालमेल बिठा करके, सरकार के संबंधित विभागों के साथ तालमेल बिठा करके कार्य करने की प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ साथ हम हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के साथ मिलकर इस बागा सरहन और बागा सरहन के साथ साथ लगते हुए अन्य रमणीक स्थलों के विकास के लिए कार्य करेंगे। मित्रों, जब हम पर्यटन विकास की दृष्टि से अपने क्षेत्र को विकसित करने की बात करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम हम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा है ग्रामीण स्तर पर, उसको सुदृढ़ करने का, उसको मजबूत करने का कार्य करेंगे, जिनमें हमारे ग्रामीण स्तर पर हमारा लोकल कल्चर, ट्रेडिशनल जो कल्चर हमारा है, ट्रेडिशनल जो भोजन है, ट्रेडिशनल रहन सहन है और हमारा जो पारंपरिक वेशभूषा है, उन सबको किस प्रकार से प्रमोट करके हम यहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं और बाहर से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं, उस विषय पर अधिक काम करने की ज़रूरत है और हम उस काम को करेंगे। उसके साथ साथ हम यहाँ के पर्यावरण को शुद्ध, साफ सुथरा, यहाँ के जंगल, ज़मीन और जल, इनकी स्वच्छता के लिए भी कार्य करेंगे। इसके साथ साथ किसानी, खेतीबाड़ी और बागवानी के क्षेत्र में भी हमारे ग्राम पंचायत सरहन और ग्राम पंचायत नूर के लोगों को आय हो, उनकी आय बढ़े, उसके लिए भी निरंतर संबंधित विभागों, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, या इसके अतिरिक्त मत्स्य विभाग हो, मौन पालन का कार्य हो, या उसके अतिरिक्त पुष्प उत्पादन का कार्य हो, इन सभी पे क्षेत्र के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाएगी और संबंधित विभागों के साथ मिलकर के हमारे क्षेत्र के किसान, बागवान, उनकी इनकम बढ़ाने के विभिन्न साधनों के ऊपर जो है वो काम किया जाएगा। इसके साथ साथ हम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए, इन समस्याओं को, इनकी कमी के कारण जो क्षेत्रीय जनता को कोई समस्या होगी उसको दूर करने के लिए सरकार के साथ तालमेल बिठा करके संघर्षरत रहेंगे। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि आज मैं आप लोगों के मध्य में याचक के रूप में आया हूं। आप लोग एक बार सेवा करने का मौका दें और उसके बाद आप देखेंगे कि हम किस प्रकार से जनता की सेवा के लिए दिन रात प्रयासरत रहेंगे। और मैं इस क्षेत्र की सबसे जो विकट समस्या है, जो सबसे प्राथमिकता के आधार पर जिस समस्या को देखा जा सकता है, वो है सरान बठाट सड़क। बहुत सारी भ्रांतियाँ राजनीतिक विचारधारा में, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोगों के द्वारा बहुत सारी भ्रांतियाँ जो है वो लोगों के बीच में फैलाई जा रही है, जिसमें जो है ये भी कहा गया कि भाई यहाँ इस सरान टू बठाट सड़क के लिए पैसा स्वीकृत हुआ, टोकन मनी के रूप में स्वीकृत हुआ, उसको डाइवर्ट किया गया था। मित्रों, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जैसे ही
25 जनवरी 2018 को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी द्वारा सराइन टू बठाड़ सड़क को MDR सड़क घोषित किया गया। उसके तुरंत बाद जो है वो जो उसमें टोकन मनी थी उसको इसीलिए हटाया गया कि MDR सड़क में टोकन मनी की आवश्यकता नहीं रहती है। MDR सड़क का जो बजट है वो अलग से रहता है, लेकिन वो प्रशासनिक गलती के कारण जो है वो घोषणा गलत कराई गई थी, वो गलत थी। लेकिन उसके बाद फिर से तुरंत विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो टोकन मनी फिर से 1 लाख रुपए टोकन मनी जो है सराइन टू बठाड़ सड़क में माननीय विधायक के द्वारा फिर से डाल दिया गया। और अभी भी हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी DPR बन रही है। जितनी भी क्वायरीज जो है वो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से यहाँ पे लग रही है। जब हम FC केस बनाते हैं, FC केस के लिए जब फाइल जाती है उसके लिए जितनी भी क्वायरीज जो लग रही है उनको रिमूव करवाया जा रहा है। उसमें हम सब लोग प्रयासरत हैं, सरकार प्रयासरत है। और निस्संदेह जितना भी ये सड़क का हमारा पोर्शन हमारे निर्मंड डिवीजन, PWD डिवीजन निर्मंड के तहत आता है, उस क्षेत्र में जितना जल्दी हो सके हम इस कार्य को पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध हैं। और आने वाले समय में भी हम पर्यटन विकास की दृष्टि से भी इस सड़क की अहमियत को देखते हुए इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। मित्रों, मैं कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं अधिक न कहते हुए बागा सराहन क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए, सड़क के माध्यम से जोड़ने के लिए, किसान बागवानों की आय को बढ़ाने के लिए हम दिन रात प्रयासरत रहेंगे। इसके साथ साथ बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए, जनता के लिए लड़ने के लिए जो है हम सरकार के साथ और संबंधित विभागों के साथ तालमेल बिठा करके, कंधे से कंधा मिला करके जो है यहाँ पे काम करते रहेंगे और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए दिन रात उपलब्ध रहेंगे। जय हिंद।